नमस्कार। मैं आपका अशोक सर हूँ। मैं कक्षा 5वीं में आपको हिंदी पढ़ाऊँगा। पहले मैं हिंदी विषय पर, हिंदी सब्जेक्ट पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हिंदी जो सब्जेक्ट है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट के तौर पर हम इसे पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। मुझे पता है कि इस बार यानी कक्षा 5वीं में आप पहली बार हिंदी विषय को पढ़ेंगे, ठीक है। मैं चाहूँगा कि हिंदी विषय को मैं आप तक बहुत ही व्यवस्थित रूप से, बहुत ही सुविधाजनक करके मैं हिंदी विषय को आपको पढ़ाऊँगा। आज के ऑनलाइन पहले कक्षा में हम स्वर को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। स्वर को समझाने से पहले मैं कुछ मुद्दों पर बातें करना चाहता हूँ। जैसे उसमें से है ध्वनि, वर्ण, वर्णमाला। ध्वनि ध्वनि जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो मेरे मुख से कई ध्वनियाँ निकल रही है। ध्वनियाँ मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं आवाज़, या अंग्रेजी में कहेंगे साउंड। जब हम बोलते हैं तो अनेक ध्वनियाँ का प्रयोग करते हैं। अभी मैं जो तुमसे बातें कर रहा हूँ तो मेरे मुख से काफ़ी ध्वनियाँ निकल रही है, और इसी ध्वनियों को जब हम मौखिक और लिखित रूप से हम जब जानते हैं, समझते हैं, तो उसे वर्ण कहते हैं। यानी जब ध्वनियों को हम मौखिक मतलब ओरली और लिखित रिटन के रूप में जब हम समझते हैं तो उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अर्थात जब वर्णों का एक ग्रुप बन जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर एक विषय जानने की ज़रूरत है कि वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। आज हम यहाँ पर स्वर की चर्चा करने जा रहे हैं। स्वर वर्ण का यह पहला प्रकार है, स्वर। स्वर को हम जानेंगे कि जिस ध्वनियों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है उसे स्वर कहते हैं। अर्थात जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हम यहाँ पर किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती है और यह स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर स्वर क्या क्या है उन्हें जानेंगे। व्याकरण की दृष्टि से 11 स्वर है जो आज हम यहाँ पर जानेंगे। इसके अतिरिक्त हम एक स्वर को और जानेंगे जिसे जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब आगे कविताएं, कहानियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह प्रयोजन होता है। आइए अब हम स्वर पहचानते हैं। स्वर मुख्य रूप से 11 स्वर होते हैं। आइए हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अ से अनार, अनार। आ से आम, आम तो आप जानते ही हैं, आम, रसीला आम मतलब मैंगो। छोटी ई, यहाँ पर आप बोलेंगे छोटी ई से इमली। तो तीसरा स्वर है छोटी ई से इमली। इमली आप जानते हैं खट्टा होता है और जिसे हम खाने में पसंद करते हैं। चौथा है बड़ी, बड़ी ई से है इक, इक शुगर केन, गन्ना जिसे गन्ना भी कहा जाता है, और गन्ने का रस हम गर्मियों में खूब पीते हैं। उसके बाद है छोटी ऊ से उल्लू, उल्लू मतलब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आउल। बड़ी ऊ से ऊन, ऊन, ऊलन, जो ऊल जिससे हम क्या करते हैं, सर्दियों में स्वेटर बनाकर हम पहनते हैं। री से ऋषि, ऋषि, ऋषि मतलब होता है साधु,
ऋषि। ए से एड़ी, एड़ी, एड़ी यानी एंकल, जिसे एंकल कहा जाता है, यह हमारे शरीर का एक बॉडी पार्ट है। ए से ऐनक, ऐनक मतलब होता है चश्मा, यानी हम जिसे पहनते हैं, जिनकी आंखें कमज़ोर होती है वह चश्मा पहनते हैं। ओ से ओखली, ओखली का मतलब होता है जिसे हम, जहाँ पर हम एक बड़ा सा डंडा टाइप का रहता है जिसे हम पीसते हैं। आप लोग देखेंगे होंगे कि मिर्च, जो सूखी मिर्च है उसे ओखली में पीसकर मिर्च का पाउडर बनाया जाता है, चिली पाउडर बनाया जाता है। औ से औरत, औरत मतलब वुमेन, स्त्री। और यहाँ अंतिम हम एक स्वर को जानेंगे, औ, इसे औ कहते हैं और विशेषकर यह अंग्रेजी शब्दों में प्रयोग होता है। औ से ऑफिस, ऑफिस। औ इसे व्याकरण में इसे अर्धबिंदु भी कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि जो अंतिम स्वर है जिसे हम विशेषकर अंग्रेजी शब्दों में ही प्रयोग करते हैं। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं स्वर कितने हैं। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ, औ, औ। बच्चों, आप इसे प्रतिदिन 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस 2 टाइम्स डेली। और मैं अपने नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में व्यंजन लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।